Hello students, welcome to my channel Let's Study. Today we will do past perfect tense. So let's start the video. First we will do definition of past perfect tense. What is past perfect tense? So let's start. The past perfect tense is a verb tense used to talk about action that were completed before and some point in the past. यानी पास्ट परफेक्ट टेंस वर्ब की वह फॉर्म है जो हमें पास्ट में किसी एक्शन से पहले कंप्लीट हुए एक्शन के बारे में बताती है। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले कोई एक्शन खत्म हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी। वह उसे पार्टी से पहले मिल चुका था। यानी देखिए, सम पॉइंट इन द पास्ट, बिफोर द पार्टी, पार्टी से पहले, यानी पार्टी से पहले वह उससे मिल चुका था, उससे मिल चुकी थी। उससे मिलने का जो एक्शन है वो पार्टी से पहले ख़त्म हो चुका था। यानी पार्टी क्या हो गया, पर्टिकुलर टाइम ऑफ जिससे पहले यह एक्शन ख़त्म हो चुका था। द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गो टू द एयरपोर्ट। द प्लेन हैड लेफ्ट, प्लेन जा चुका था, बाय द टाइम आई गो टू द एयरपोर्ट, जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा उससे पहले ही प्लेन जा चुका था। तो यहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट पहुंचने से पहले, किसी एक्शन से पहले एक दूसरा एक्शन खत्म हो चुका था। यानी किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले पहला एक्शन खत्म हो चुका था। थर्ड एग्जाम्पल, I had written the email before he apologized. I had written the email. मैं ईमेल लिख चुका था। Before he apologized. उसके गलती मानने से पहले, उसके माफ़ी मांगने से पहले मैं ईमेल लिख चुका था। यानी यहाँ पे भी देखिए, जो अपोलाइज्ड का एक्शन है उससे पहले ईमेल लिखी जा चुकी थी। यानी एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन खत्म हो चुका था। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। इन पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस एंड विद चुका था, चुकी थी, चुके थे इन हिंदी। हिंदी में स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा चुका था, चुकी थी, चुके थे पर खत्म होते हैं, या फिर लिया था भी हो सकता है, लिए थे, लिए, ली थी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आसमान में सितारे चमक चुके थे। यानी जब कोई बात की जा रही है उससे पहले सितारे आसमान में चमक चुके थे। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। यानी कोई सिचुएशन से पहले अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। बारिश हो चुकी थी। यहाँ पे देखिए, ये सारे सेंटेंस किस पे खत्म होते हैं, चुके थे, चुकी थी या दिया था। अब हम करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। क्लियर? और मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, V3। यहाँ पे कुछ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म के एग्जाम्पल लिखे हैं, उसे रीड करते हैं। ईट इज द फर्स्ट फॉर्म एंड ईटन इज द V3 ऑफ ईट। ईट की V3 क्या बनेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, ईटन। ईट की V3 क्या है, ईटन। प्ले, प्लेड, ड्रिंक, ड्रंक, गो, गोन, हेल्प, हेल्प, दीज आर द V3। क्लियर? ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, हैड, और V3 मेन वर्ब क्या यूज होगी, V3। So let's do the sentence formation of past perfect tense. First we will do assertive sentence. Assertive sentence की formation क्या है, subject plus had plus V3 plus object। यानी सबसे पहले subject यानी कर्ता, उसके बाद helping verb का यूज होगा, that is had, and then V3 and last में object। एग्जाम्पल करते हैं। द स्टार हैड शोन इन द स्काई। स्टार्स, सितारे आकाश में चमक चुके थे। अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक। अमेरिका
इराक पर अटैक कर चुका था। स्टूडेंट्स, जो हमने हिंदी में एग्जाम्पल किए थे उन्हीं के ट्रांसलेट मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो आप देख सकते हैं जो हमने हिंदी में एग्जाम्पल किए थे पहचान के तौर पे, उनको इंग्लिश में कैसे ये लिखा जाएगा, अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक। अमेरिका इज सब्जेक्ट, हैड इज हेल्पिंग वर्ब, अटैक्ड इज V3, ऑन इराक इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन एग्जाम्पल 3, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड। डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड। बूढ़ी औरत के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया। ठीक है, डॉक्टर डिड नॉट कम, डॉक्टर नहीं आया, आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड, बूढ़ी लेडी के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने डेफिनेशन में किया है कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, यानी पहुंचने के एक्शन से पहले ही ट्रेन के जाने का एक्शन खत्म हो चुका था, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। यानी एक एक्शन के शुरू होने से पहले दूसरा एक्शन खत्म हो चुका था, यानी सेकंड एक्शन हम कह सकते हैं सेकंड एक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही पहला एक्शन खत्म हो चुका होता है। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखना है बिफोर, इसमें मोस्टली पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का यूज होता है, यानी ये बताने के लिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा एक्शन बाद में हुआ। डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड। डॉक्टर डिड नॉट कम, डॉक्टर नहीं आया, आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड, आफ्टर द बूढ़ी लेडी के मरने के बाद, यानी पहले किसकी डेथ हुई, मतलब पहले कौन सा एक्शन हुआ, ओल्ड लेडी हैड डाइड, लेडी मर चुकी थी, यानी लेडी के मरने के बाद। तो पहले बूढ़ी लेडी मरी, उसके बाद डॉक्टर के आने की बात कही जा रही है, यानी जो एक्शन पहले होता है स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको 2 एक्शन दिए जाएंगे, उसमें फर्स्ट पार्ट में, मतलब कि जिस पार्ट में आप उसको रीड करके देखिए, जो एक्शन पहले खत्म हुआ है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में खत्म हुआ है, पहले खत्म हुआ है, उसमें आप पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट का। और जो बाद वाला एक्शन होता है उसमें आप सिर्फ V2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, V2 का। यानी आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में मोस्टली 2 पार्ट्स बने होंगे, यानी 2 एक्शंस की बात हो रही होगी। एक एक्शन दूसरे एक्शन के बाद खत्म हुआ, यानी एक पहले खत्म हुआ, एक उसके बाद खत्म हुआ। तो जो पहले एक्शन खत्म हुआ होगा उसमें आपको पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला यूज करना है, और सेकंड पार्ट में जो उसके बाद खत्म हुआ है उसमें आपको V2 यूज करनी है, यानी सिंपल पास्ट का यूज करना है। क्लियर? यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल में, डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड, बूढ़ी औरत के मरने के बाद। तो यहाँ पे क्या है, बूढ़ी लेडी पहले मर चुकी थी, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये एक्शन पहले खत्म हुआ था, तो यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट का यूज किया है, जस्ट लाइक हैड प्लस V3। क्लियर? और हमने फर्स्ट पार्ट में V2 नेगेटिव सेंटेंस, तो डिड नॉट कम, यानी डिड नॉट प्लस V1 का यूज किया गया है। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले कौन सा एक्शन फिनिश हो चुका था, ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन के जाने का एक्शन खत्म हो चुका था, यानी ट्रेन पहले गई थी, ये एक्शन पहले खत्म हुआ था, तो इसमें हमने क्या यूज किया है, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला। क्लियर? और सेकंड एक्शन में हमने क्या किया है, सिंपल V2 का यूज किया है, रीच्ड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे सेंटेंस को कैसे किया जाता है। आपको दोनों सेंटेंस में देखना है कि कौन सा एक्शन पहले खत्म हुआ है। जो एक्शन पहले खत्म हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला यूज किया जाएगा, यानी हैड प्लस V3 का, और सेकंड पार्ट में जो बाद में एक्शन फिनिश हुआ है उसमें आपको V2 का यूज करना है। क्लियर? नाउ नेगेटिव सेंटेंस, और उसमें क्या यूज होगा, हैड नॉट का यूज होगा।
क्लियर? लेट्स डू। सब्जेक्ट फॉर्मेशन क्या है इसकी? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? बस हैड के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको किसका यूज करना है? नॉट का यूज करना है। एग्जाम्पल, स्टार्स हैड नॉट शोन इन द स्काई। स्टार्स सितारे आकाश में नहीं चमके थे, यानी चमके नहीं थे। सेकंड, अमेरिका हैड नॉट अटैक्ड ऑन इराक। अमेरिका ने इराक पर अटैक नहीं किया था। ओके, नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब को आपको फर्स्ट यानी सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपने सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिख दिया है? सब्जेक्ट। सो लेट्स डू द एग्जांपल। हैड द स्टार शोन इन द स्काई। क्या आकाश में सितारे चमके थे? सेकंड, हैड अमेरिका अटैक्ड ऑन इराक। क्या अमेरिका ने इराक पर अटैक किया था? थर्ड, हैड इट रेन्ड। क्या बारिश आई थी? क्या बारिश आ चुकी थी या आई थी? क्लियर? स्टूडेंट्स, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान पढ़ी कि इस हिंदी में पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा चुका था, चुके थे, चुकी थी पर एंड होते हैं। हमने पढ़ा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होती है और मेन वर्ब V3 यूज होती है। उसके बाद हमने सेंटेंस फॉर्मेशन की, असर्टिव सेंटेंस फॉर्मेशन की, नेगेटिव फॉर्मेशन की और इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन भी कर ली है। अब टाइम है एक्सरसाइज करने का। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, We dash finished eating dinner. We dash finished eating dinner. We had not had not. No. Answer is had not. क्या यूज होगा? Had not. So right answer is had. Clear? Second question is, had they dash to her before? हैड आपका यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। हैड दे डैश टू, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए कौन सी, स्पोक इज द सेकंड फॉर्म, स्पोकन इज द V3 एंड स्पोक तो कोई वर्ब की फॉर्म नहीं होती। सो राइट आंसर इज स्पोकन। सो राइट आंसर इज स्पोकन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, आई हैड नेवर हैड बिफोर। आई हैड नेवर डैश हर बिफोर। आई हैड के साथ किसका यूज होता है? V3 का। तो आप यहाँ पे देखिए, सी इज द फर्स्ट फॉर्म, सा इज द सेकेंड फॉर्म एंड सीन इज द V3। सो राइट आंसर इज सीन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, वी अराइव्ड एट 8:05 बट द ट्रेन डैश ऑलरेडी लेफ्ट। ट्रेन जा चुकी थी। वी अराइव्ड, तो ट्रेन हैड, आपको पता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? हैड की यूज होती है। तो राइट आंसर इज हैड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, सारा थॉट शी डैश टू दैट जू बिफोर। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? हैड बीन का। क्लियर? देखिए हैज का यूज नहीं होता, हैड बी भी नहीं होता, हैड बीन। क्वेश्चन नंबर 6, nobody explained why the project had dash on time. नॉट बीन कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीट। देखो नॉट कंप्लीट तो प्रेजेंट का हो जाता है, नॉट कंप्लीटेड, तो यहाँ पे आंसर बनेगा हैड तो ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड, सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डैश द सिक्योरिटी गार्ड गोन। वेयर हैड द सिक्योरिटी गार्ड गोन। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज भी रिवाइज कर ली है। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।